दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या एमपी जेल पहरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपके पास बेहतर विकल्प होगा कि आप परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग करें। यहाँ से आप कुछ फ्री टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं और कुछ टेस्ट सीरीज होती हैं चार्जेबल, जिसके लिए आपको कूपन कोड दिया जा रहा है जो है रामसर G50। इसके प्रयोग से आपको यहाँ पर जो है 50% तक का ऑफ मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज को लेते समय। तो जो भी मेरे साथीगण बड़े लंबे समय से एमपी पटवारी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, आपके बीच एक नई खुशखबरी फिर आ चुकी है। इससे पहले हमें पता होगा कि 1 महीने पहले ही एक खबर आई थी जो कि ग्वालियर से आई थी, और आज की जो खुशखबरी है वो भी ग्वालियर अखबार से है। ये आज 29 नवंबर का आप जाके ग्वालियर दैनिक भास्कर में देखेंगे तो ये खबर आपको देखने को मिलेगी। पहले हम देख लेते हैं कि खबर में क्या क्या बातें रखी गई हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। काफ़ी चीज़ें अभी तक मुझे क्वेश्चन पूछे गए कि सर योग्यता में क्या क्या रखेगा, सीपीसीटी नेसेसरी या नहीं है। उसके बाद भी तमाम जो क्वेश्चन अभी तक मुझसे पूछे गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिएगा, नए साल में होगी पटवारियों की भर्ती, जुलाई में हो सकती है परीक्षा। ध्यान रखना, वर्ष 2021 में प्रदेश सरकार में 4800, ध्यान रखिएगा, पर पटवारियों की भर्ती करेगी। इसके लिए ग्वालियर स्थित भू अभिलेख मुख्यालय, तो मध्य प्रदेश का जो भू अभिलेख मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है आपके ग्वालियर में, ठीक है, ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। और तब जो खबर आई थी उसमें प्रस्ताव की केवल मात्र चर्चा कर रही थी और एक तो गणना शुरू हुई थी उस समय। अभी जो है वो 2000 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही भू अभिलेख आयुक्त पटवारी भर्ती के लिए परीक्षा कराने प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड को पत्र लिखेंगे और इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगेंगे। प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा के लिए अप्रैल 2021, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2021 तक प्रक्रिया शुरू कर सकता है और परीक्षा जो है वो अगले साल जुलाई तक होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये जो परीक्षा होगी ये 2021 की मानी जाएगी। फिलहाल इसकी चर्चा जो हो रही है, जो प्रस्ताव भेजा गया है, जो भी पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से मिलेगी, वो सारी प्रक्रियाएं 2020 में होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक नई उम्मीद, जो खासकर मैं कह सकता हूँ गर्ल्स हैं, खासकर गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें जो होता है वो आपका गृह जिला मिल जाता है, जिसमें आपकी सागर से हैं तो आपका जो सर्विस सेंटर, जो आपका सर्विस होगा वो आपका रकबा वो होगा आपके ज़िले में ही मिलेगा। तो स्पेशल जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, इसमें यदि भागीदारी निभाना चाहती हैं तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें। भरपूर समय आपके पास में रहेगा 2021 का। पर तय हो चुका है कि जब प्रस्ताव भेजा गया है तो भर्ती जरूर होगी, आप यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि भर्ती होना है लगभग 4500 पोस्ट पर। लेकिन फिलहाल वित्त विभाग जो है वो 2000 पोस्टों पर ही एग्री करेगा, तो इस हिसाब से थोड़े से कम पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये भर्ती प्रक्रिया जरूर होगी और अभी से यदि आप इसमें जुट जाते हैं, ओल्ड पेपर में अभी आपको डेली बेस पर सॉल्व कराऊंगा इस चैनल पर, जैसे कि एमपी पुलिस के चल रहे हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मैं कहूँगा जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे उनको आप सजेस्ट करें कि पटवारी का डेली बेस पर 2 से 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2017 के बाद से ये दूसरी बार भर्ती हो रही है पटवारी की, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छी सर्विस है, घर गृह जिला भी मिल जाता है, परिवार के साथ रह के कर सकते हो। तो आप लोग अभी से इसके लिए तैयार हो जाइए, सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें हाँ, एक क्वेश्चन और था सीपीसीटी का। दोस्तों देखिएगा, सीपीसीटी को लेकर हम बात करें तो अभी तक जो पहले आया था, 1 साल पहले की बात करें जब कांग्रेस सरकार थी तो उनने वहाँ पर इसको मना कर दिया था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी या अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, यदि यहाँ पर भर्ती होती है तो उसको लेकर हम कह सकते हैं नए नियम आएंगे और उसमें जो है सीपीसीटी को किस प्रकार से अनिवार्य करते हैं, एग्ज़ाम के समय अनिवार्य करेंगे या फिर आप एग्ज़ाम देने के 2 वर्ष बाद तक उसको जमा कर सकते हैं क्वालिफाइड करके, ऐसी कोई प्रक्रिया होगी। फिलहाल तो नियम यही है कि जो सीपीसीटी है वो बिल्कुल भी नेसेसरी अभी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन यदि कुछ रूल बुक आती है और उसमें ऐसा कुछ परिवर्तन होता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सीपीसीटी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। इस एग्ज़ाम में नहीं तो एएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो सीपीसीटी बिल भी नेसेसरी, आपको बिल्कुल नेसेसरी होगा और आप उसको ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन बेस एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट होना जरूरी
ज़रूरी है, उस आधार पर आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पर CPCT का जो क्रियल है वो जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन होगा वो उस समय पर आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों तैयार रहिए और जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें यदि आप क्वालिफाइड होना चाहते हैं MP पटवारी के एग्ज़ाम में। मुझे आपकी एनर्जी चाहिए, आप लोग कितने तैयार हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।